नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के पर्यटन एवं धर्मसव्य मंत्री सतपाल महाराज ने यात्रा को लेकर कहा कि समय शीतकालीन यात्रा चल रही है और श्रद्धालु विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि शीतकाल में केदारनाथ धाम की पूजा ऊखीमठ में होती है और शीतकाल में जब भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम बंद हो जाता है तो ये मूर्ति ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में रखी जाती है। बद्रीनाथ धाम की पूजा जोशीमठ में होती है। गंगोत्री धाम की पूजा मुखबा में होती है। खरसाली में यमुनोत्री धाम की पूजा होती है। सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा की विभागीय स्तर से मॉनिटरिंग होती है। पिछली बार काफी संख्या में तीर्थयात्री यहां पर दर्शन के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए ये सौभाग्य की बात है क्योंकि चारधाम यात्रा से उत्तराखंड की इकोनॉमी बढ़ती है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और काम करने का अवसर भी मिलते हैं। और इस बार भी काफी संख्या में तीर्थयात्री यहां पर आएंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे। मॉनिटरिंग तो होती है, हमारा डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग करता है, सब मॉनिटरिंग करते हैं और पूरी उसकी मॉनिटरिंग होती है। इसलिए आपने देखा होगा पिछली बार इतनी संख्या में लोग आए और यात्रा उन्होंने संपन्न की और ये हमारे उत्तराखंड के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है क्योंकि यात्रा से हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ती है, तो सभी को काम रोजगार मिलता है, काम करने का मौका मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यात्रा इस समय हुई है और तैयारियां हमारी हो रही है। सर, इस बार क्या उम्मीद है कि पिछले रिकॉर्ड फिर से टूटेगा? निश्चित रूप में टूटेगा क्योंकि काफी लोगों में धार्मिक भाव बढ़ा है। अयोध्या के बाद लोग चाहते हैं कि निश्चित रूप में चारधाम यात्रा करें, अयोध्या करें। तो एक धार्मिक जो है मैं क्षेत्र के अंदर काफी लोगों की एक मैं रुचि देख रहा हूँ। बजट सत्र भी जो है इस माह में खबर विकासनगर से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री, क्षेत्रीय पदाधिकारी समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में मंत्री प्रसाद नैथानी ने बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए जोर देने का आह्वान कार्यकर्ताओं से करते हुए अभी से जुट जाने की बात कही है। बता दें कि विकासनगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है जिसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि चुनाव को मद्देनजर देखते हुए कांग्रेस पार्टी भी तैयारियों में जुट गई है और बता दें कि जिसको देखते हुए लगातार बैठकों का दौर जारी है। आईसीसी की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में मंत्री प्रसाद नैथानी को नियुक्त किया है। वो हर विधानसभा बार मीटिंग ले रहे हैं। तो जो यहाँ पर ब्लॉक लेवल से लेकर बूथ लेवल पर कैसे बूथों को मजबूत किया जा सके, उसके तहत ये मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी। तो सारे कांग्रेस के जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता थे, सभी कार्यकर्ता थे हर बूथ से, वो लोग यहाँ पर आए थे। तो उनके लिए हमने प्रशिक्षण से लेकर कैसे हर बूथ को जीता जाए उसके लिए यहाँ पर हमने चर्चा की। किस तरह से चुनाव को देखते हैं क्योंकि लगातार हम क्षेत्रीय मुद्दों पर यहाँ के जो विकास जो पछुआदून के मुद्दे हैं उनको हम अधिक से अधिक अपने यहाँ पर उठाएंगे जिससे कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। अभी आपने बात की विकास के नाम पर अपना विकास हो रहा है। आप देखते हैं कि विकास का जितनी योजनाएं आ रही हैं, यहाँ के अधिकारी लोग, यहाँ का प्रशासन लोग, कुछ लोगों के साथ में
हल्द्वानी में भनभूलपुरा हिंसा के फरार जो दंगाइयों का पुलिस ने पोस्टर जारी किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना ने बताया कि भनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उनके बेटे अब्दुल मुईद समेत 9 लोगों का पोस्टर जारी किया गया, क्योंकि उनके कुर्की के आदेश पहले ही प्राप्त हो चुके थे। उनकी कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है और साथ ही फरार दंगाइयों की संपत्ति के बारे में भी पुलिस ने जानकारी जुटा ली। इसके अलावा भनभूलपुरा हिंसा में 2 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया। अब तक गिरफ्तार दंगाइयों की संख्या 44 हो गई है। इस मामले में जो नामजद अभियुक्त थे उनमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। बाकी जो 9 लोग थे वो फरार चल रहे थे। हमने कोर्ट से वारंट लिए। कोर्ट से वारंट लेने के बाद में लोगों की जो कुर्की है वो हमारे द्वारा की जा रही है। साथ ही चूंकि ये लोग सभी वांछित है, अतः इन लोगों के सभी के पोस्टर चिपकाए गए हैं ताकि इनकी गिरफ्तारी में जनता से सहयोग लिया जा सके। कुर्की की कार्रवाई शुरू हो गई है। जल्दी जैसे जैसे इनकी संपत्तियां और उनका जो में पता लग रहा वैसे ही हम कुर्की की कार्रवाई हम डाटा ले रहे हैं हर जगह का। तो जैसे जैसे डाटा मिल रहा है उसी तरीके से हम हर जगह इनकी कुर्कियां करते जा रहे हैं। 2 नई गिरफ्तारियां हैं, तो इस प्रकार से अब इस प्रकरण में जो टोटल गिरफ्तारी है वो 44 हो गई है। खबर हल्द्वानी से है, जहां हिंसा को देखते हुए वहां कर्फ्यू लगाया गया था, जिसमें आज कुछ छूट मिली है। भनभूल क्षेत्र में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू में प्रशासन ने 2 घंटे की ढील दी हुई है और वहां लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने हिंसा की उनको बख्शा नहीं जाएगा। लोगों का कहना है कि वो प्रशासन से सेवाओं से संतुष्ट नहीं है। अस्पताल और मेडिकल स्टोर के साथ ही फल, सब्जी, राशन सारी व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है। जहाँ घटना हुई है उस एरिया का मतलब मैं तो यहाँ पे रहती हूँ, इतना तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो कुछ भी किया लोगों ने वो गलत किया। और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रशासन ने हमारा बहुत साथ दिया। जो इधर फोर्स लगी हुई है, इन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है और हमें कोई दिक्कत ऐसी हो नहीं रही। क्या देखा आपने घटना के दिन? कैसे आप लोगों को पता लगा? क्या सुना है मैंने? घटना के दिन ये सुना है कि वहाँ पे पथराव लोगों ने किया प्रशासन के ऊपर। इससे ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है सर। तो उसके बाद क्या हुआ? आवाजें आने लगी आपको? तेज आवाजें आने लगी? सर उतनी दूर से तो यहाँ पे कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद जो भी हुआ वहाँ पे घटना हुई है, उसके बाद इधर एरिया में हमें सडनली ये पता लगा शाम को कि कर्फ्यू लग गया है ना। ज्यादा हम नाम बताइए अपना। मेरा नाम रचना है। देखिए ऐसा है, उस दिन तो जो भी रहा होगा मैं उस समय मौके पे नहीं था, लेकिन अभी की स्थिति पूरी सामान्य है और प्रशासन ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से इस क्षेत्र की मदद की है और मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो और जिन लोगों ने ये गलती की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारे पत्रकार बंधु पे हमले हुए हैं, हमारी पुलिस प्रशासन पे हमले हुए हैं। जिन लोगों ने ये सब कदम उठाए हैं उनके साथ किसी तरह की रियायत नहीं होगी। वो क्या बाहर से उन्हें किसी ने कहा था? क्या रहा पूरा? ये तो नहीं मालूम, ये तो जांच का विषय है, किसने क्या किया होगा। लेकिन ये तो सच्ची बात ये है कि जो हुआ है वो शहर ने देखा है और वो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मलिक ने कराया क्या पूरा? ये तो मैं नहीं कह सकता किसने क्या कराया, क्योंकि मलिक से मैं जानता नहीं, ठीक से भी नहीं जानता हूँ, वैसे भी नहीं जानता हूँ। लेकिन जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। शहर में पहली बार हुआ है और जितनी हम निंदा करें इसकी वो कम है। आपका नाम? मेरा नाम जियाउद्दीन कुरैशी, मैं प्रभारी हूँ लोकसभा। इस वक्त हालात जो है सामान्य है। जो उस दिन की घटना है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और जो दोषी हैं उनको हम सख्त से सख्त कार्रवाई दिलाने का प्रयास करेंगे। और जो लोग यहाँ पर बेकसूर हैं उनके लिए हम सरकार से, जो हमारे शासन के लोग हैं वो हमारा फुल सहयोग कर रहे हैं। हम उनसे भी यही विनती करेंगे हाथ जोड़ के कि जो लोग बेकसूर हैं उनको बिल्कुल बाइज्जत बरी करा जाए। कौन लोग थे वो? एकदम से क्या बाहर से? वो जांच का विषय है, उसमें हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को एक ज्ञापन भी दिया है। जो उसमें जांच होगी, हमें जांच के ऊपर फुल विश्वास है। यहाँ के शासन प्रशासन के ऊपर जो जांच आएगी उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए सर, हम करते हैं गोला में काम, ठीक है, शीश महल गेट पे आप इंक्वायरी कर लीजिए। और जिस टाइम पे ये हुआ घटना बिल्कुल नहीं थे, आप यकीन करिए। हमारे गाड़ी वाले भी अभी मौजूद है। जो हम पहुंचे फिर क्या देखा? हम नीचे इमाम गए नहीं साहब। नहीं, आप यहाँ कब पहुंचे? यहाँ तो हम करीब 6 बजे पहुंचे। फिर क्या देखा आपने? क्या ना हम गए नहीं यहाँ से। क्या देखते हैं? कर्फ्यू लग गया था? क्या था? ना उस टाइम पे कर्फ्यू नहीं, खाली भागा दौड़ी थी बस। खाली भागा दौड़ी हो रही थी बस, भागो और कुछ आवाज
ये हम कैसे बता सकते हैं? प्रशासन अब यहाँ राहत सामग्री आपको कितना पहुंचा रहा सहयोग कर है? रहा है? जी हाँ जी हाँ जी। देखिए प्रशासन से हमारे पैरामिलिट्री फोर्स से कोई शिकायत नहीं है हमें। पानी बत्ती सब टाइम से है, लेकिन जो राशन मिल रहा है थोड़ा सा महंगा है सर। ठीक है। मेरी मार्केट में शॉप है, मटर गली में मेरी शॉप है। सडनली मुझे पता चला 4:30 बजे के आसपास के लाइन नंबर 17 में जो है माहौल खराब हो रहा है, तो हमने अपनी शॉपें बंद की और हम अपने सीधे घर पर आए। हमने अपने बच्चों को देखा, सब कुछ ठीक था। पता नहीं चला कि 1 घंटे के अंदर कहाँ से क्या पब्लिक आई और क्या उन्होंने किया। हम लोग खुद ही इतने में समझ पाते, इतने में बहुत ज्यादा आगजनी और पब्लिक ने पथराव किया। पुलिस प्रशासन की भी सपोर्ट काफी रही है, ऐसा नहीं, पुलिस प्रशासन लगा है, अपनी जांचबीन में लगा है। हम तो ये कहते हैं जो निर्दोष है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए। आप कौन लोग थे? वो बाहर से आए थे? किसी को देखा आपने पत्थर मारने वाले को? हमें तो कुछ पता नहीं चला। नीचे की घटना है, हमारा घर नीचे से करीब आधा 1 किलोमीटर ऊपर है, तो हमें तो सडनली यही पता चला कि जब हम मार्केट में थे कि भाई माहौल खराब हो रहा है, मार्केट बंद हो रही है, तो हमने भी अपनी शॉप बंद करके घर आ गए। प्रशासन कैसा सहयोग? अभी तो अच्छा हाल है, पहले से स्थिति काफी सामान्य है, काफी सामान्य, और प्रशासन की सपोर्ट हमें काफी मिल रही है और किसी भी सुविधाओं को प्रशासन देख रहा है, सब चीजें देख रहा है, प्रशासन अच्छा से सपोर्ट कर रहा है। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद। इधर की तो अब स्थिति सही है, हम तो उधर गए नहीं है, समझे? हमें तो उधर क्या हुआ एकदम उस दिन यहाँ? हम यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, उधर ही हुआ होगा जो भी हुआ है। कर्फ्यू में प्रशासन आप लोगों को सामान उपलब्ध करा रहा है? सामान मिल गया है, मॉल मिल गया है, थोड़ा महंगा भी है। कौन लोग हैं जो मारा, कुछ जानते हैं किसी को? नहीं सर, देखिए वहाँ से यहाँ में कितना अंतर है आप देखिए। गोला में बाहर से भी आए थे लोग? नहीं, इस बारे में हमें कोई। कि जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि एक ये घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में कर्फ्यू अभी चल रहा था और उसमें अगले दिन से ही दूध, राशन, क्योंकि लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो दूध, राशन, गैस, सब्जी, फल, सभी जो जरूरी आवश्यकताओं की चीजें हैं उनको मौके पर ही जाकर घर घर उपलब्ध कराया जा रहा है। हम लोग किसी एक कोने में जाकर जगह जगह गाड़ियां खड़ी करते हैं, लोगों को अंदर सूचना देते हैं कि भाई आप लोगों को जो सामान अपने जरूरत का लेना है वो आप आएं और अपना सामान ले लें। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, यहाँ पर मेडिकल स्टोर और अस्पताल भी खुलवा दिए गए थे उसी दिन से। जो मेडिकल इमरजेंसी है उसके लिए तत्काल उनको मौके पर ही पास जारी किए जा रहे हैं। एक स्टाफ थाने पर बैठा हुआ है, इसके अलावा अन्य क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हम लोग खड़े हो रहे हैं, जिसको अगर कोई किसी की बहुत ही जरूरी कोई आवश्यकता है, जिसके लिए उसको तत्काल बाहर जाने की जरूरत है, उसको कहीं अपना परीक्षण करवाना है, कहीं उसका अपॉइंटमेंट किसी डॉक्टर के यहाँ है, तो सभी व्यवस्थाएं मौके पर की जा रही है। मैम उस दिन आप भी थे और कल आपने कुछ लोगों से बात की, क्या कहेंगे लोग उस दिन दंगे के दौरान की घटनाओं को? देखिए अभी ये जो घटनाक्रम है, जब उसमें हम लोग उस घटना स्थल पर और उसके आसपास के एरिया में जा रहे हैं, तो इन लोगों का सभी महिलाओं का इनका कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है और इसमें ये लोग कहाँ से आए थे, कोई किच्छा बेड़ी कहता है, कोई कुछ कह रहा है कि ये किराएदार थे, बाहर से आए हुए लोग थे, हमें जानकारी नहीं है। हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं क्योंकि ये निश्चित ही बहुत गलत हुआ है। सभी ने अपनी आंखों से देखा है कि उस दिन क्या घटनाक्रम हुआ था, तो वो सभी इसकी निंदा कर रहे हैं और आज उनका कहना है कि भविष्य में हमारे यहाँ ऐसा ना हो और हमें ये लोग यहाँ पर एक दाग देकर चले गए हैं। ठीक है। देखिए कर्फ्यू के बाद से लगातार क्षेत्र में निगरानी की जा रही है और इम्प्रूवमेंट है, माहौल बहुत तेजी से सामान्य हो रहा है। उसी के देखते हुए कर्फ्यू में ढील दी गई है। कुछ स्थानों पर 2 घंटे की ढील है, कहीं पर उससे अधिक ढील दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति विभागों के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है, चाहे वो दूध हो, अंडा, ब्रेड, फल, सब्जी, राशन, सभी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही जो मेडिकल स्टोर हैं उनको खुला रखा गया है। हॉस्पिटल बनफुलपुरा का वो फंक्शनल है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है।
आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में रेलवे रोड पर एक प्लांट में करीब 4 महीने का भ्रूण मिला और जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक एक चील भ्रूण को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई और कुछ लोगों ने भ्रूण की फोटो मोबाइल में कैद कर ली, जिसे पुलिस के हवाले किया गया और पुलिस जांच में जुट गई है। खबर ऋषिकेश से है, जहां किराए पर कमरा लेने आए युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर मकान मालिक के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। लाखों के रुपए की बता दें कि ज्वेलरी और नकदी मौके से लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आईडीपीएल चौकी प्रभारी ज्योति प्रसाद उनियाल ने बताया कि भगत सिंह बटियारी ने बिना किसी पड़ताल के एक जांच को कमरा किराए पर दिया था और अपने साथियों के साथ सामान कमरे में ले आया और अगले दिन परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले गए। शाम को जब वो वापस लौटे तो कमरे में ना तो किराएदार मिले और ना ही उनके घर में रखी ज्वेलरी और नकदी। वेतन में हर वर्ष बता दें 20% बढ़ोतरी को लेकर सैकड़ों की संख्या में उपनल कर्मियों ने परेड ग्राउंड से पैदल मार्च करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास को घेरने का निर्णय लिया था, लेकिन पहले से ही मौजूदगी भारी संख्या में पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को सुभाष रोड पर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिससे आक्रोशित उपनल कर्मचारियों और पुलिस बल के बीच धक्का मुक्की हुई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी उपनल कर्मियों का समर्थन कर रैली में भाग लिया। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि उपनल कर्मी आज नौकरी पर रहेंगे, कल नहीं, और इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2016 में हमारी सरकार में उपनल कर्मियों के लिए एक योजना बनाई गई थी, जिसे धामी सरकार ने लागू नहीं किया। प्रमुख मांग है कि एसएलपी वापस हो, हमारा जो वेतन है उसको हर साल बढ़ाया जाए, यही हमारी मांग है। आज गणेश जोशी जी के आवास पूछे, अगर उसमें नहीं कुछ होगा, मैं शासन प्रशासन से भी अभी बताना चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा रिपीट करना चाह रहा हूँ, अगर शासन प्रशासन ने अगर हमें यहाँ पर रोका तो इस भीड़ का रुख कहाँ जाएगा, कौन कहाँ चढ़ेगा, मुझे नहीं पता। मैं तो कह रहा हूँ सेव साहब कि सब हम ही बैठने पर, भीड़ नहीं मान रही हमारी बैठने के लिए, है ना।
किसानों द्वारा देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के बैनर तले शहीद भगत सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने के साथ ही देश में महंगाई और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति और उत्तराखंड राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया गया और इंडिया गठबंधन द्वारा किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी और ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों की मांगों को जल्द पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से अपील की गई। जो हमारे ट्रेड यूनियंस हैं मोर्चा है उसके आह्वान पर पूरे भारत में देशव्यापी हड़ताल है जिसको कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। इसी क्रम में मसूरी जो ट्रेड यूनियन समन्वय समिति है उसमें कांग्रेस का इंटक दल है और हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके समर्थन के साथ आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो मजदूरों और श्रमिकों की जो मांगे हैं, हमारे आशा वर्कर्स की हैं, हमारे श्रमिक हैं, हमारे होटल कर्मचारी, स्कूल कर्मचारी, हमारे जितने भी वर्गों से जुड़े हमारे कर्मचारी हैं और हमारी आशा वर्कर, भोजन माताएं, आंगनबाड़ी की जो काम करने वाली लेडीज हैं उनको परमानेंट करने के लिए आज आप देख रहे होंगे इस देश के किसानों ने पूरे भारत बंद का आह्वान कर रखा है और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र बंद है। उन्हीं को समर्थन देते हुए हमारे तमाम इंडिया गठबंधन का जो नया गठबंधन बना है वो लोग जो है किसानों को समर्थन में पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी माध्यम से किसानों की जो फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, पिछले बार आपने देखा 13 महीने तक किसानों ने हड़ताल करा, सरकार ने जो है केंद्र सरकार ने। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के उधम सिंह नगर में कोई खास असर देखने को नहीं मिला। अलग अलग शहरों में किसानों ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर हठ धर्मिता अपनाने का आरोप लगाया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को रुद्रपुर में सब्जी फल मंडी बंद रही और किसानों ने कृषि मंडी समिति परिसर में धरना दिया। किसान नेता तजिंदर सिंह विर्क ने कहा कि कर्ज माफी और एमएसपी की गारंटी को लेकर कमेटी बनाने के